बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9 का टॉपिक संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। मैथ्स के अंदर संख्याएं या नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक नंबर की हमारे पास सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी गणित ही किस पर आधारित है? संख्याओं के ऊपर। तो कौन सी संख्या किस परिवार से संबंधित है, किस फैमिली से संबंधित है, उसके बारे में अपन जानकारी करें। जैसे देखना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गणित के अंदर सबसे पहले जो संख्याएं आई उसके बाद बात करेंगे अपन, जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित होती है n से और शुरू होती है 1 से। इस प्रकार से आगे चलती जाएगी, 1 से लगाकर अनंत तक। कोई आपको पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आपका उत्तर होगा 1। तुमको पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो उस वक्त आप उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या कभी भी नहीं रुकने वाली, ये अनंत तक चलती है। हम केवल ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, वो 1 है। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से शुरू होती है और आगे से आगे चलती जाएगी। दूसरे प्रकार की जो संख्या आई उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब पूरा, होल नंबर्स, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है? W से। क्यों करते हैं W से? क्योंकि पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स, इसलिए W से प्रदर्शित हुआ। तो इसमें ध्यान दीजिए कि पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? 0 से। उसके बाद में वही संख्याएं वापस आने लग जाएगी जो प्राकृतिक संख्याएं थी। तो इन दोनों में एक अंतर क्या हुआ कि एक ही अंतर है सर कि इसमें 0 नहीं आ रहा, इसमें 0 आ रहा है। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तीसरे प्रकार की जो संख्याएं होती है, जिसको अपन कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स, पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए मैं आपको बताऊं, गणित के अंदर एक संख्या रेखा बनाई जाती है, जिससे बच्चों को संख्याओं के बारे में समझाया जा सके। संख्या रेखा या बोलते हैं नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में 0 लिखा जाता है और 0 के दाईं ओर, राइट हैंड साइड दाईं ओर संख्याएं इस प्रकार से बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाएगी। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलती जाएगी। 0 के बाईं ओर लेफ्ट साइड में, इसे लेफ्ट साइड बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में बच्चे समझते हैं तो दायां पक्ष, बायां पक्ष। 0 के दाईं ओर संख्याएं में वृद्धि होती है और 0 के बाईं ओर संख्याओं में कमी होती है। -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से। तो जितनी भी मैंने संख्याएं लिखी है 0 के साथ प्लस और माइनस, अगर मैं इसको एक समुच्चय में लिख दूं, पूर्णांकों को प्रदर्शित किया जाता है I से। किताबों में कभी-कभी इसको Z से भी प्रदर्शित बोला हुआ है, ये निशान बनाए हुए हैं I या Z। तो इसमें कौन कौन संख्या आएगी आप ध्यान दीजिए। 0 आ रहा है, +1 और -1 दोनों ही आ रहे हैं, तो इसको दोनों को लिखने का ये तरीका, +-1, +-2, +-3, इस प्रकार से संख्याएं आगे से आगे बढ़ेगी। तो पूर्णांक संख्याओं में 0, +-1, +-2, +-3 सभी आते हैं, मतलब कि प्लस भी संख्याएं आ रही है और माइनस भी आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको बोला जाता है
रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं Q से प्रदर्शित की जाती है। इसका एक फॉर्म है, एक रूप है, समझिए कि दो नंबर होंगे इसमें बटे में P अपॉन Q, वेयर ये P और Q किस परिवार से संबंधित है, कौन से समुच्चय से P और Q लिए जाएंगे, तो वो आप समझो कि P और Q बिलोंग्स टू, ये जो निशान है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। हिंदी में आप बोल सकते हो संबंधित है। P और Q किससे संबंधित है, I से। I का मतलब पूर्णांक, अभी बताया था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, उसमें से कुछ भी P और Q के मान हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है सर कि Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसमें जो आपको ये नीचे जो संख्या दिख रही है, हर कहते हैं इसको, ऊपर वाली संख्या नीचे हर कहलाता है, तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस पर एक शर्त लगेगी। क्यों कि सर अगर किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग अगर लगा दिया जाता है, 0 अगर हो जाता है, तो संख्या बन जाती है अनंत, इनफाइनाइट बन जाती है। इससे बचने के लिए हमने एक शर्त डाल दी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हर का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं आपको संख्याएं बनाकर बताता हूं। P और Q की जगह कुछ भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लो ये लिया, ये लिया, इस प्रकार का नंबर ले लिया, इस प्रकार का नंबर ले लिया, ये भी लिया जा सकता है। ध्यान दीजिए, P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं हो सकता। 0/7 क्या होगा, कोई बच्चे कहते हैं सर 0 में 7 का भाग लगाने पर क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं 0 में 7 का भाग लगाने पर हमें क्या मिलता है, 0। तो एक नियम याद रखो, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर हमेशा 0 ही आएगा। 0/1000 कर दो, 0/100 कर दो, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाइए 0 ही प्राप्त होना है। लेकिन किसी भी संख्या में अगर आपने 0 का भाग लगाया है तो अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा, जो कभी भी उत्तर गणित में नहीं माना जाता है। अगली जो संख्या आई उसका नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है सर, ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर हैं, जिनका पूरा पूरा अंडर रूट ज्ञात नहीं हो सकता। जैसे 2 का अंडर रूट नहीं होता, 3 का भी नहीं होता, 5 अंडर रूट 5 हो गया, ये सब इरेशनल नंबर है, अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता है। तो जो संख्याएं अंडर रूट के अंदर ही रहती हैं, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल अंडर रूट ज्ञात नहीं किया जा सकता, पॉइंट में आएगा उत्तर, दशमलव में आएगा, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब जैसे मैं आपको पूछूं कि ये संख्या मैंने लिखी, ये संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि सर 9 वर्गमूल में जरूर है, लेकिन 9 का वर्गमूल प्राप्त हो सकता है। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो ये अंडर रूट 9 जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा, ये इस फैमिली से बिलोंग करेगा। अंडर रूट 10 का वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता पूरा पूरा, तो ये अंडर रूट 10 है वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा, ये नंबर किस प्रकार का होगा, अपरिमेय होगा। तो ध्यान दीजिए, जिस वर्गमूल के अंदर आने वाली संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है तब तो वो संख्या कैसी होगी, परिमेय। और अगर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है, जैसे ये सारी संख्या है, वो सब संख्या किस प्रकार की कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आज की क्लास अपन इतनी रखेंगे, जिसमें मैंने आपको 9th क्लास के अंदर सबसे पहले गणित का जो चैप्टर आता है संख्या पद्धति, उसमें कितनी प्रकार की संख्या है वो मैंने आपको जानकारी करवाई। अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में अपन और जानकारी करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर होता है, उनका कैसे प्रदर्शन किया जाता है। ओके, थैंक यू।